वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, बानी पीटीआई की अहलिया की रिहाई के बाद डील का तासुर भी गहरा होता जा रहा है और दूसरी जानिब पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें भी हकीकत का रूप धार रही हैं। बानी पीटीआई की अहलिया की रिहाई के हवाले से वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर के किरदार पर भी खबरें जेर गर्दिश हैं और ताहाल वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर ने डील या ढील के तासुर की तरदीद नहीं की, बल्कि दावा कर दिया कि बानी पीटीआई इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। दूसरी जानिब कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हालत अच्छी नहीं है और उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उसकी वजह से उनको उल्टियां भी हुई। जबकि उससे कबल बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान भी ये दावा कर चुकी हैं कई दिनों से बानी पीटीआई के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके सेल की बिजली भी काटी गई, जेल में जो उन्हें खाना दिया गया वो मजरे सेहत था। एक जाने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, तो उधर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक आप लाखों की तादाद में सड़कों पर नहीं आएंगे तो ये फैसला नहीं होगा। अगर आप 8 या 10 हजार लोग आएंगे तो 2000 को तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, बाकियों को मार पीट कर मुंतशिर कर देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है कि बिलाखिर वो अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर कब आएंगे। मुझे रोज कहा जाता है कि आप कॉल क्यों नहीं देते। कॉल देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कॉल मैं उस वक्त दूंगा जब मुझे यकीन होगा कि 3 से 4 लाख का मजमा सड़कों पर आएगा। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें अगर 3 लाख बंदे मिल जाए तो वो बानी पीटीआई को रिहा करा लेंगे और उन्हें किसी से मुज़ाकरात करने के लिए कोई मिन्नत भी नहीं करना पड़ेगी। पीटीआई में इख्तलाफात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की असेंबलियों में नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से रिहा कराने में कामयाब नहीं हो सके, तो उसकी बुनियादी वजह क़यादत का फुकदान और आपस के इख्तलाफात है। अगर एक जगह धरना देकर बैठ जाए तो इमरान खान को रिहा करा लेंगे, एहतजाज करके गायब हो जाने से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। उधर 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की गूंज भी सुनाई दे रही है। अपोजिशन जमाते हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम लाने से तो ना रोक सकी, लेकिन मौलाना कहते हैं कि वो 27वीं आईनी तरमीम की राह में रुकावट बन जाएंगे और भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने से कबल पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में वकला तहरीक चलाने की बात की जा रही थी और हामिद खान ग्रुप जो पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी हैं, उन्होंने मुल्क भर में वकला तहरीक चलाने की बात की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता के मुकाबले में नाकाम हो गए, जबकि सेक्रेटरी की सीट पर हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर कामयाब हुए। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि वकला में भी तकसीम मौजूद है और पीटीआई के लिए आईनी और कानूनी मामलात पर पाकिस्तान भर के वकला की हमायत हासिल करना या कोई तहरीक चलाना इतना आसान नहीं होगा। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, ये बताइए कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के बाद डील की अफवाहें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर के किरदार पर भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या बानी पीटीआई की अहलिया की रिहाई किसी डील का नतीजा है या बस उनके केसेस खत्म हो गए तो उनको रिहाई मिल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताइन। इससे ज्यादा बेहुदा बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बेहुदा बात ये थी कि बुशरा बीबी को जेल में रखना ही गलत था, क्योंकि जब उनका वो केस जो तोशाखाना केस था जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद तोशाखाना 2, 3, 4 की तुक ही नहीं बनती थी, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। अगर आपके ऊपर एक केस बनता है, एक चीज़ का एक केस, उसी नोयत के उसी केस में से दूसरे केसेस निकाल के डालना ही बदनीयती है, गलत है। और इसका पूरा सेहरा जो है ना हमारे 2 चीफ जस्टिस के ऊपर मेरी नजर में जाता है कि इन लोगों ने इस पे इंसाफ नहीं होने दिया। इस लिहाज से मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप एक छोड़े 50 फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, उनमें से कोई भी फॉरवर्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इलेक्टेबल्स नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इलेक्टेबल बनाती है, जिसके सर पर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ उठा ले, चाहे वो परवेज खटक जैसा, ये जहांगीर तरीन जैसा नामी गिरामी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वो एकदम जमीन पे आके गिर जाता है। क्योंकि असल जो ताकत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की ताकत है। वो कहते हैं द पीपल आर मोर पावरफुल देन द पीपल इन पावर।
ठीक। अच्छा, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो आपने वो तो कह रहे हैं बड़ा क्लियरली कि बुशरा बीबी की रिहाई, फिर गंडापुर साहब की का गायब होना, फिर अचानक से नमूदार होना, ये दोनों अवामिल जो हैं ये नूरा कश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर दे रहे हैं। तो ये सब बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। इतना बड़ा क्लेम जो ये कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट टू डिस्क्रेडिट पीटीआई के वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, या फिर ये वाकई कोई पीछे कोई ऐसी चीज़ चल रही है? देखिए, ये याद रखें, आप एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लें, दूसरी तरफ आप राना सनाउल्लाह का बयान देख लें। राना सनाउल्लाह कहता है कि ये लोग तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, ना अच्छा। किसी के साथ कोई वो क्या कहते हैं, ताकि हम कोई किसी नतीजे पे पहुंचे, ना वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ना वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ना वो लचक दिखा रहे, ना कुछ कर रहे। ये क्योंकि बुशरा अब इन बीबी के दोनों रिहा होने से पहले फैसल वाडवा साहब भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बातें ही कर रहे थे कि डील हो गई है, बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी। इस तरह की जो बातें और जो डेट्स उन्होंने बताई, जिस तरह से बात की उन्होंने, जो डेट्स की उन्होंने प्रोडिक्शंस दी, वो सब कुछ वैसे ही होता गया। There will never be any deal। डील तब होती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने या किसी ने डील करनी होती, तो आज से 8, 9, 10 महीने पहले, 11 महीने पहले कब की डील होके कब का कौन कहां चला गया होता है। उसको सिर्फ ये कहा गया था कि यार 3 साल के लिए खामोश रहो। जिस तरह एक ज़माने में बेगम कुलसूम नवाज ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए मुशर्रफ दौर में कुछ अरसे के लिए सियासत में हिस्सा लिया, क्या बुशरा बीबी भी अपने शौहर की रिहाई के लिए कुछ ऐसा किरदार अदा करेंगी? और साथ में ये भी बताइएगा, क्या वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी कोई हिस्सा लेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहां तक मैं समझता हूँ इमरान खान फैमिली पॉलिटिक्स चाहता ही नहीं है। अगर चाहता होता बहुत पहले कर भी चुका होता, वो चाहता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये गुमान करना कि बुशरा बीबी या उनकी बहनें उनमें से कोई एक पॉलिटिकली एक्टिव होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेंज होती हैं उनको पकड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई चीज बात कभी होगी। ये चीज नहीं होगी। अब इस चीज को भी सेटल कर दें।